फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स टू टॉप बाय शालिनी। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले एक सीरीज स्टार्ट की है विच वॉज इन्फॉर्मेटिव सीरीज, जहाँ पे मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो किसी ना किसी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके लिए वो हार्मफुल है। जी यस, तो आज के वीडियो में भी मैं कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ विच इज ब्लीच क्या है, ब्लीच कैसे करते हैं, ब्लीच आपकी स्किन के लिए क्या फायदेमंद है या हानिकारक है। और यहाँ पे यस, मैं आपको ब्लीच करके भी बताऊंगी कि ब्लीच कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है अगर आप ब्लीच करना पसंद करते हैं तो, या फिर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कभी ब्लीच करें। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड यस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिर ब्लीच क्या है, ये आपकी स्किन पे किस तरीके से वर्क करता है। ब्लीच जो है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो वर्क करता है आपके फेशियल हेयर पे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लीच जो है ना वो उनके फेस को इंस्टेंटली गोरा कर देता है या उनके जो फेस का टैन है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। जी यस, ये टैन बहुत हद तक रिमूव करता है, बट ब्लीच क्या करता है, जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो आपके फेशियल हेयर है वो ब्लैक दिखते हैं, बट जब आप ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये जो आपके फेशियल हेयर है उसको लाइटन कर देता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो फेशियल हेयर है वो बहुत ही ब्लैक, तो ऑब्वियसली वो आपके फेस पे बहुत ज्यादा शो होते हैं। बट ब्लीच करने के बाद जब आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा लाइटन हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा फेयर हो गया है या लाइटन हो गया है, या आपके फेस से जो टैन है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ब्लीच जो है वो आपकी स्किन को लाइटन नहीं करता है, ये आपकी फेशियल हेयर को लाइटन करता है, जिसकी वजह से जो आपका फेस है वो पूरा लाइटन दिखता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लीच जो है वो आपके फेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, ब्लीच जो है वो आपके फेस को इंस्टेंटली लाइटन कर देता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इससे क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो तुरंत लाइटन हो जाता है, आपके फेस पे डिफरेंट ग्लो देखने को मिलता है। और ब्लीच की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग ना फेशियल वैक्स करवाते हैं, तो अगर आप ब्लीच करते हैं तो फिर आपको फेशियल वैक्स करवाने की जरूरत नहीं होता, जो कि क्वाइट पेनफुल होता है ब्लीच से। इसके अलावा ब्लीच आपके फेस के डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। एक्चुअली ये ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट को कम नहीं करता है, ये इन सबको हाइड कर देता है। जो आपके ब्लेमिशेस है या फिर डार्क स्पॉट है वो आपके फेस पे ही रहते हैं, बट जब आप ब्लीच को अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके डार्क स्पॉट होते हैं आपके फेस पे वो बहुत ही इंस्टेंटली हाइड हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं कि ब्लीच हमें कब कब करना चाहिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, ब्लीच जो है वो आपको फ्रिक्वेंटली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लीच कंटेन करता है बहुत सारे केमिकल, जैसे कि मैंने बताया कि ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो अगर आप ब्लीच करते हैं तो फिर आप यही कोशिश कीजिए कि आप ब्लीच को मंथली एक ही बार करें, जीएस, या फिर 20 to 25 डेज के बाद, क्योंकि जो ब्लीच है वो वर्क करता है आपके फेस पे 20 to 25 डेज। अगर आप इसको एक बार यूज कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो फेशियल हेयर है वो बहुत दिनों तक लाइटन रहते हैं, तुरंत दिखना शुरू नहीं होते। तो जो लोग वीकली या फिर मतलब हर 10 दिन पे या हर 2 दिन पे ब्लीच करते हैं उनकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करते हैं केमिकल को अपने फेस पे। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप ब्लीच यूज करना पसंद करते हैं तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप इसको मंथली एक ही बार करें। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लीच करने से पहले और ब्लीच करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लीच लगाने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम फेस ब्लीच कर रहे हैं तो आपको हमेशा पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस, डायरेक्टली कभी भी ब्लीच को अपने फेस पे अप्लाई मत कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा जलन या फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये काम बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले कोई भी ब्लीच आप ट्राई कर रहे हो उसको पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाता
जाता है कि ये आपकी स्किन को सूट होगा या नहीं होगा। होता है तो फिर कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप उसे अवॉइड कर दीजिए। मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता दिया कि ब्लीच जो है वो आपको फ्रिक्वेंटली बिल्कुल नहीं करना है, मंथ में एक बार या फिर 20 से 25 दिन में एक बार करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ब्लीच करने के बाद हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कि जस्ट ब्लीच करने के बाद आप धूप में बिल्कुल ना जाएं। जीएस उससे आपके फेस पे बहुत ज्यादा जलन होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तो फिर आप सनस्क्रीन यूज करें, उसके बाद धूप में जाएं और धूप को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। एक और चीज मैं बता दूं कि ब्लीच करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फेस पे कुछ और अप्लाई ना करें। तो मैक्सिमम टाइम आप यही ट्राई कीजिए कि आप ब्लीच को रात को करें ताकि आपको फेस पे कुछ और लगाने की जरूरत ना हो। तो सबसे बेस्ट जो टाइम रहता है ब्लीच करने का वो होता है नाइट का। अगर आप नाइट में ब्लीच कर रहे हैं तो फिर ये सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके बाद आपको ये नहीं रहेगा कि आपको फेस पे कुछ लगाना है या फिर आपको धूप में जाना है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि ब्लीच को किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लीच करके दिखाने वाली हूँ। यस, तो यहाँ पे मैं आपको A to Z बताऊंगी कि ब्लीच किस तरीके से करना है, ये आपके टैन को किस तरीके से रिमूव करता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मुझे करना होगा मेरे मेकअप को रिमूव। ऑब्वियसली मेकअप के ऊपर आपको ब्लीच नहीं करना है, आपको आपके फेस को अच्छी तरीके से फेस वॉश से क्लीन करना है, देन ब्लीच करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा फेस अच्छे से क्लीन करके आती हूँ, देन मैं आपको ब्लीच करके दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने मेरे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है एंड अपने फेस को अच्छे से पैड ड्राई भी कर लिया है। अब आ जाते हैं ब्लीचिंग के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ VLCC का इंस्टा ग्लो ऑक्सीजन ब्लीच। तो इसमें देख लेते हैं कि हमको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाता है ये ब्लीच क्रीम, उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है ये पाउडर एक्टिवेटर, जो कि आई थिंक यहाँ पे 2 पैकेट हमें पाउडर एक्टिवेटर मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है प्री ब्लीच क्रीम, ये भी 2 पैकेट है, यानी कि ये जो है वो आप 2 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो सबसे पहले ये जो प्री ब्लीच क्रीम है उसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूंगी और मसाज करूंगी जब तक कि ये अच्छी तरीके से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो इसको मैंने पूरा ले लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मेरे फेस पे मसाज करूंगी। ओके, तो ये मेरे फेस में बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है क्रीम, जो कि है हमारा ये बॉक्स, और उसके बाद एक्टिवेटर। यहाँ पे हमें 2 पैकेट एक्टिवेटर का मिला हुआ है, जिसमें से मैं एक ही यूज करूंगी। तो एक बोल चाहिए हमें जिसमें हमें इसे मिक्स करना होगा। तो 10:1 रेशियो में आपको इसे मिक्स करना है। तो ये कुछ इस तरीके का है। ओके, तो मैंने इसे ऑलमोस्ट हाफ लिया है। ये जो एक्टिवेटर है इसको मैं हल्का सा मिक्स करूंगी इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये हल्का हल्का जो आई थिंक मैंने अपने हेयर को हाईलाइट किया था उससे जैसी स्मेल आती थी, सेम इसकी स्मेल भी कुछ वैसी ही है। ब्लीच करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको ब्लीच आपके आईब्रो एरिया के पास बिल्कुल नहीं लगाना है, अपने अंडर आई पे बिल्कुल नहीं लगाना है। इन दोनों एरिया से आपको ब्लीच को दूर रखना है। अगर आप कोई भी ब्लीच फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या फिर सेकेंड टाइम भी यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैच टेस्ट कर लें। अगर ये आपके पैच टेस्ट में सक्सेसफुल होता है देन आप इसे फेस पे अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी पैच टेस्ट कर चुकी हूँ कि ये मेरे जो फेस है उस पर सक्सेसफुल है। तो इसको अब मैं मेरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और इसके साथ आपको स्पेक्टुला मिलता है जो कि आपको लगाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे
मेरे आईब्रो वाले एरिया पे अप्लाई नहीं किया है और ना ही मेरे इनर आइज पे अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, अभी भी आप देखेंगे थोड़े थोड़े मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसे यहाँ अप्लाई करेंगे ना तो आप रोते रहेंगे। इसका जो केमिकल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको आपको आपके फेस पे रखना है फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे हम पानी से, नॉर्मल पानी से, कोई फेस वॉश, कोई भी जो क्लेंसर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, बस नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो मैं मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ब्लीच को रखा अपने फेस पे फॉर 15 मिनट्स और उसके बाद ठंडे पानी से मेरे फेस को वॉश कर लिया है। अब बारी है इसे पैट ड्राई करने की। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा तरीका कि ब्लीच को किस तरह करते हैं, ब्लीच के क्या फायदे हैं। एंड यस, जैसे कि मैंने मेरे फेस को ब्लीच किया है, अब मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है कि मुझे 6 से 7 घंटे तक अपने फेस पे कुछ और अप्लाई नहीं करना है, ना ही किसी सोप से अपने फेस को वॉश करना है, ना ही फेस वॉश से, ना ही किसी क्रीम को अप्लाई करना है। एंड सेकंड थिंग कि मुझे धूप में नहीं निकलना है। वैसे तो मैं ये ब्लीच जो है वो शाम को कर रही हूँ, तो मैं धूप में वैसे भी नहीं निकलने वाली हूँ, तो इन 2 बातों का आपको खास करके ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपने अब तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।